केदारनाथ रूट पर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। आर्यन कंपनी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। 5 लोग बताए जा रहे हैं हेलीकॉप्टर में सवार। गौरीकुंड और साथी त्रियुगी नारायण के बीच में ये क्रैश हुआ है। खराब मौसम बताया जा रहा है क्रैश होने की वजह। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और बेहद दुखद खबर। तस्वीरें आपके सामने हैं। 5 लोग हेलीकॉप्टर में बताए जा रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ में दीपांकर भट्ट जुड़ गए हैं। दीपांकर, मौके से क्या अपडेट मिल पा रही है, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि एक बड़ी खबर है ये अपने आप में कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। बिल्कुल, आपसे कुछ देर पहले एक खबर आई है केदारनाथ वैली से कि एक हेलीकॉप्टर वहां क्रैश हुआ है। आर्यन कंपनी का हेलीकॉप्टर है और जो गुप्तकाशी से लगभग 5:30 पौने 6 के बीच में उड़ा था और उसके बाद इसे केदारनाथ जाना था और गौरीकुंड और त्रिजुगी नारायण के बीच में एक जंगल के इलाके में एक क्रैश हुआ है। कुल 7 लोग इसमें सवार थे, जिसमें 5 एडल्ट हैं, एक बच्चा है और पायलट। अभी जो खबरें वो साइड से मौके से मिल रही हैं कि किसी के बच पाने की संभावनाएं बेहद कम है। हालांकि डेथ अभी कंफर्म यूकाडा यानी उत्तराखंड सिविल एविएशन अथॉरिटी करेगी, लेकिन जिस जगह पे ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है वहां पर बचने की संभावनाएं बेहद कम है और लगातार घटनाएं जो घट रही हैं वो है। और ये देखना होगा कि ये जो यात्री थे ये कहाँ के थे। गुप्तकाशी से 5:30 बजे उड़े थे, इन आज केदारनाथ में दर्शन करने थे और ये हेलीकॉप्टर क्रैश की बड़ी खबर इस वक्त केदारनाथ साइड से आ रही है। और जो कंफर्मेशन है कि 7 लोग, 5 एडल्ट, एक बच्चा और पायलट इसमें सवार थे। और लगातार केदारनाथ में इस बीच में अगर इस सीजन की बात करें तो ऐसे हादसे वहां पर लगातार नजर आए हैं। लेकिन इससे पहले गंगोत्री में एक क्रैश हुआ था जिसमें 6 लोगों की डेथ हुई थी और यहाँ पर भी जो खबरें हैं कि किसी के बच पाने की संभावनाएं बेहद कम है। जैसी जगह पे हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, हालांकि वहां से भी वीडियोस आने बाकी हैं कि वहां पर क्रैश साइट पे किस तरह की सिचुएशन है। लेकिन हाँ, यूकाडा जो रुद्रप्रयाग में जो उसके नोडल अफसर है राहुल चौबे, उन्होंने इसको कंफर्म किया है कि वहां पर ये क्रैश हुआ है। और एक दुखद खबर इस वक्त केदारनाथ वैली से सुबह सुबह आ रही है। जी बिल्कुल, ये अपने आप में बेहद दुखद खबर। 5 लोग इसके अंदर सवार बताए जा रहे थे और दीपांकर वो तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जहां पर जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था फिलहाल उसका मलबा यहाँ पर नजर आ रहा है और देखिए यहाँ पर आग भी लगी हुई है। दीपांकर, बहुत कम उम्मीद रह जाती है कि अगर उसके अंदर जो लोग सवार थे उनकी जिंदगियां बचाई जा सके, क्योंकि एक बहुत बड़ा हादसा हम देख चुके हैं कि अहमदाबाद में भी विमान क्रैश हुआ था। उसके बाद में 241 जिंदगियां खत्म हो गई थी और उसके बाद में यहाँ से रुद्रप्रयाग से भी वैसी ही कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। दीपांकर, क्या अपडेट मौके से इस वक्त मिल पा रही है? क्या रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और जो लोग उस हेलीकॉप्टर के अंदर सवार थे, क्या उनके बारे में कोई अपडेट? बिल्कुल, अभी मेरी जो सीईओ यूकाडा है सोनिका, उनसे बातचीत हुई है। उन्होंने बताया कि अभी ये कंफर्म नहीं हो पा रहा कि मतलब कहाँ के ये पैसेंजर्स थे वहां पर। हालांकि अब रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी तैयारियां वहां पर हैं। वहां पर जो गांव के आसपास के लोग हैं जिनको ये जानकारी मिली कि हेलीकॉप्टर यहाँ पर साइड पर क्रैश हुआ है, वहां पर वो लोग लगे हुए हैं। उन्हीं लोगों से इस तरह की सूचनाएं मिल रही हैं कि 7 के 7 लोग, जो 5 पैसेंजर, पायलट और जो छोटा बच्चा है, उसकी उम्र 10 से 11 साल बताई जा रही है। किसी के बचे होने की संभावनाएं वहां पर बेहद कम है। हालांकि ऑफिशियल तौर पर अभी किसी भी ऑफिशियल ने डेथ कंफर्म नहीं की है। यूकाडा की सीईओ से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि हम पूरी वहां से इंफॉर्मेशन जुटा रहे हैं और वहां पर किस तरह की सिचुएशन है इस समय उसको देखने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जंगल का इलाका है। और बिल्कुल जो खबर हमारे पास है, खबर ये कि जब गुप्तकाशी से सुबह यह हेलीकॉप्टर उड़ा तो इसे लगभग वहां से 5 से 7 मिनट का वक्त से केदारनाथ पहुंचने में लगता है। लेकिन बताया जा रहा है कि त्रिजुगी नारायण और गौरीकुंड के बीच में मौसम बेहद खराब था, जिसकी वजह से पायलट को हेलीकॉप्टर को थोड़ा ऊपर ले जाना पड़ा। और मौसम से बचने के लिए, खराब मौसम से बचने के लिए जब उसने हेलीकॉप्टर को ऊपर उठाया, उस दौरान ये हादसा हुआ है। जो लोकल्स से हमें इनपुट निकल के आया, या जो ऑफिशियल्स से जो खबरें निकल के आ रही हैं कि खराब मौसम की वजह से पायलट ने जब हेलीकॉप्टर को ऊपर उठाया तो उस वक्त पर यह हादसा हुआ है। लेकिन एक बुरी खबर है केदारनाथ वैली से, और पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि केदारनाथ वैली से इस तरह की खबरें आती रही हैं। और पिछले हफ्ते भी हमने देखा था एक हेलीकॉप्टर को अचानक सड़क पर उतारना पड़ा था। लेकिन आज रविवार की सुबह 7 लोग जो केदारनाथ दर्शन के लिए जा रहे थे, फिलहाल उनके जीवन का क्या सिचुएशन है, क्या स्थिति है, वो अभी कंफर्म होगी। लेकिन सुबह सुबह केदारनाथ वैली में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। अमनदीप,
दीपांकर, लेकिन इससे पहले हमने देखा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कई सारे निर्देश दिए गए थे कि जो एक्सपीरियंस्ड है वही इस हेलीकॉप्टर्स को चलाएंगे। इसके अलावा संख्या में भी कटौती की गई थी, जितने राउंड्स होते थे उसको भी कम किया गया ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। क्या मौसम को लेकर कोई दिशा निर्देश नहीं दिए गए थे? क्योंकि हम देखते हैं कि अक्सर पहाड़ी इलाकों में बार बार मौसम में बदलाव होता है और यही एक बड़ी वजह बनता है विमान हादसे की। तो क्या मौसम को लेकर भी कोई अपडेट थी या फिर उस गाइडलाइन का उल्लंघन यहां पर आप होता हुआ देख रहे हैं? अमनदीप, कल ही हमारी जो चीफ सेक्रेटरी हैं उत्तराखंड के आनंद वर्धन, उनसे बातचीत हुई थी, या मुख्यमंत्री ने परसों जिस तरीके से बयान दिया था कि कहीं पर भी किसी मानक में कोताही नहीं बरती जाएगी। डीजीसीए एक्चुअल में उत्तराखंड में जो हेली सर्विसेज चल रही है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट को जोड़ती है या केदारनाथ वैली में चल रही है, इसका पूरी मॉनिटरिंग और इसके कंट्रोल का काम डीजीसीए के पास है, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन के पास। जो पिछले हफ्ते जब हादसा हुआ था तो पूरी टीम यहाँ पर आई थी, उन्होंने केदारनाथ वैली को पूरा घूमे थे और वहां पर यही बातें निकल कर आई थी कि किसी भी हेलीकॉप्टर में मैकेनिकल फॉल्ट, टेक्निकल फॉल्ट, मौसम, इन सब चीजों को देखा जाए। दूसरी बात ये भी वहां निकल कर आई कि इतना प्रेशर केदारनाथ रूट पे है पैसेंजर्स का कि वहां पर हेलीकॉप्टर्स को मैनेज करना काफी कठिन है। इसकी वजह से डीजीसीए ने वहां उड़ानों की संख्या भी कम की। और खास बात यह है कि इस सीजन में अगर मैं बताऊं एक आंकड़ा, तो 66,000 लोग हेलीकॉप्टर से केदारनाथ वैली में आ जा चुके हैं, यानी केदारनाथ में दर्शन कर चुके हैं। और डीजीसीए खुद मानता है कि इतना बड़ा नंबर दुनिया में कहीं नहीं है इस हाइट पे, कम से कम 3500 मीटर की हाइट पे, जहां इतने हेली एक साथ चल रहे हो। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जैसे गुजरात में हमने अहमदाबाद में देखा कि लास्ट टाइम तक वो जो प्लेन था वो एटीसी के संपर्क में था, लेकिन यहां पर कल भी हमने खबर बताई थी कि एटीसी ना होने से पायलट किस सिचुएशन से जूझ रहा है, मौसम की वजह से, टेक्निकल वजह से या किसी वजह से, उसके पास उत्तराखंड में कोई सिस्टम ऐसा नहीं है कि वो किसी को इन्फॉर्म कर पाए। और उसका आज ये बड़ा उदाहरण हमारे सामने है कि पायलट को अगर मौसम खराब दिखा, जो बात आपने पूछी मुझसे, तो उसके पास ये सिचुएशन बताने के लिए नहीं है कि वो किसको संपर्क करे और किसको बताए कि यहाँ पर सिचुएशन क्या है, यहाँ पर हालात किस तरीके के हैं। और केदारनाथ वैली में हर साल ऑपरेशंस में ये प्रॉब्लम है। इस बीच जो मुख्यमंत्री ने बैठक भी की, उन्होंने कहा था कि वैष्णो देवी के मॉडल को अपनाया जाए, लेकिन वैष्णो देवी की हाइट और केदारनाथ वैली की हाइट में जमीन आसमान का फर्क है। तो ऐसे में आप केदारनाथ वैली जो हिमालय से बिल्कुल टच करती है, वहां आपकी तुलना वैष्णो देवी से नहीं कर सकते। और जितने हेलीकॉप्टर यहाँ देश भर में, चीफ सेक्रेटरी ने खुद ये बात कही कि देश भर में 250 हेलीकॉप्टर लगभग हैं और 80 से 100 हेलीकॉप्टर केदारनाथ वैली में दौड़ते हैं इस सीजन में स्पेशली। तो हेलीकॉप्टर्स की जो सुरक्षा है, उनके मानक हैं, उनको किन स्टैंडर्ड से उड़ाना है, ये सब कुछ डीजीसीए को देखना है। जो उत्तराखंड की सिविल एविएशन अथॉरिटी है, उसका सिर्फ ये काम है कि आपको हेलीपैड तैयार करके दे देगी। तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन बहुत बड़ा है और ये बात अब देखनी होगी। जिस तरह इस बार ये 5वां मामला निकल कर आया इस वैली में, इस बार तो क्रैश हुआ है, इससे पहले क्रैश की संभावनाएं थी या क्रैश लैंडिंग हुई थी, लेकिन आज की जो खबर है वो बुरी खबर यही है कि हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। और अब यहाँ पर गंभीरता से सोचना होगा कि केदारनाथ वैली में जो ऑपरेशन चल रहे हैं, जो हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, उनको किस तरीके से देखा जाए। 150 से 200 फेरे रिया राउंड कह लीजिए, वो आज की तारीख में चल रहे हैं जब डीजीसीए ने कम किए। इससे पहले 290 तक, दिन भर में 290 चक्कर हेलीकॉप्टर्स के केदारनाथ और जो बाकी स्टेशन थे उसके बीच में लगते हैं। तो केदारनाथ में इस हाइट में जब डीजीसीए खुद मानता है कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है इस तरीके का कि इतने लोग वहां पर पहुंच रहे हैं इस सकरी घाटी में, तो वहां पर जरूर अब देखना होगा डीजीसीए को भी, यूकाडा को भी, उत्तराखंड गवर्नमेंट को भी, कि आपको यात्रियों की जान की सुरक्षा के लिए कोई ना कोई बड़ा स्टेप जरूर लेना होगा। मनदीप, बिल्कुल, इसको लेकर कोई ना कोई कदम उठाने पड़ेंगे, नहीं तो लगातार जो इस तरह के मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। आपने यहाँ पर जिक्र किया कि 5 ऐसे हादसे हो चुके हैं और साथ ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम इस वक्त मौके पर पहुंच गई है, अपडेट ये भी मिल रही है। और क्या दीपांकर, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है? किस तरह की अपडेट है? क्योंकि इस तरह के हादसे हम पहले भी देख चुके हैं, तो आगे की क्या प्रोसेस रहने वाली है? बिल्कुल, रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है और किस तरीके से वहां पर लोगों को निकाला जाए उसकी कोशिशें इस वक्त हो रही हैं। और जिस तरह की तस्वीरें वहां से निकल आए, हेलीकॉप्टर पूरी तरीके से क्रैश हुआ है, यानी उसके टुकड़े टुकड़े बिखरे हुए हैं। तो ऐसे में अमनदीप, जो सिचुएशन हमने सेम अहमदाबाद में देखी कि प्लेन क्रैश हुआ और उसमें कुछ नहीं बचा, ऐसे में जो अभी तक की जो लोकल प्रत्यक्षदर्शी है या लोकल्स ने जो देखा है, वहां पर हेलीकॉप्टर जिस तरीके से क्रैश हुआ है, जिस तरीके से उसकी हालत है, उसमें 7 के 7 लोगों में से कोई बच पाएगा इसकी संभावनाएं बेहद कम है। गंगोत्री में इसी तरह का एक्सीडेंट क्रैश अब से कुछ महीने पहले हुआ था, यात्रा की शुरुआत होने के बाद, तो वहां पर भी 6 के 6 लोगों की डेथ हुई थी। उसमें कुछ महाराष्ट्र के थे, कुछ 2 यूपी के थे, लेकिन अब यहाँ पर ये कहाँ के रहने वाले हैं
कहां से इन्होंने बुकिंग की थी, और आर्यन कंपनी, अलग अलग कंपनीज पे भी क्वेश्चन यहाँ पर हो रहे हैं, क्योंकि आर्यन कंपनी, इससे पहले क्रिस्टल एविएशन को तो डीजीसीए ने बैन तक कर दिया कि आप यहाँ हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा पाएंगे। तो अब सवाल ये भी है, जो एक्सपर्ट मानते हैं, एविएशन एक्सपर्ट मानते हैं कि आप हेलीकॉप्टर एक मशीन है, आप उसको किस लेवल पर और कितना वहां पे यूज कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात कि केदारनाथ का टेम्परेचर माइनस में कई बार होता है, और जब आप गुप्तकाशी, फाटा या सिरसी में होते हैं, वहां पे टेम्परेचर और केदारनाथ के टेम्परेचर में 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का फर्क होता है। तो टेम्परेचर का सीधा फर्क जैसे मोबाइल पे पड़ता है, वैसे ही हेलीकॉप्टर एक मशीन है, उस पर भी पड़ता है, ये एविएशन एक्सपर्ट मानते हैं। और ऐसे में हेलीकॉप्टर को रेस्ट ना देना, हेलीकॉप्टर को लगातार वहां दौड़ाए रखना, उसको भी एक बड़ी वजह यहाँ पर लोग मानते हैं। लेकिन आज की वजह फिलहाल मौसम है, अब रेस्क्यू ऑपरेशन है, और अब सबसे बड़ी बात यह है कि डीजीसी, माफ कीजिए, यूकाडा, उत्तराखंड सिविल एविएशन अथॉरिटी, कब इसमें कंफर्मेशन देती है कि उन 7 लोगों की क्या सिचुएशन है। अगर उनकी डेथ हुई है तो वो भी यूकाडा कंफर्म करेगा, और उसके साथ साथ फिर आगे इसमें क्या कुछ होना है, कहाँ के लोग थे, अगर डेथ होती है तो फिर उनको किस तरीके से प्रोटोकॉल में कहाँ लाया जाएगा उनकी डेड बॉडीज को, वो सब अभी यूकाडा को देखना है यहाँ पर, अमनदीप। बिल्कुल। और वो 2 तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए, ये 2 तस्वीरें हैं 15 जून 2025, यानी कि ये आज की तस्वीर आप देख रहे हैं। जो हादसा हुआ है उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ आज सुबह ही, और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं ये 7 जून 2025 की है, यानी कि ठीक 1 हफ्ते पहले की तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए, उस वक्त भी हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, और ऐसे ही यहाँ पर 5 हादसे हो चुके हैं। दीपांकर, कई बार हम ये भी देख चुके हैं कि एक ही परिवार हेलीकॉप्टर में सवार था, हेलीकॉप्टर क्रैश होता है, उसके बाद पे कोई भी नहीं बचता या किसी की भी जान नहीं बचती है। लेकिन अब जानकारी मिलेगी तो ये काफ़ी हद तक स्पष्ट होगा कि कौन कौन उसमें सवार था, क्या ये एक ही परिवार के थे, कहाँ से इन्होंने बुकिंग की थी। दीपांकर, क्या जिस कंपनी का ये हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है उनकी तरफ से कोई अभी तक स्टेटमेंट सामने आया? हालांकि ये बहुत जल्दी होगा क्योंकि अभी कुछ देर पहले ये हादसा हुआ है। क्या कोई अभी तक स्टेटमेंट किसी का? अमनदीप, अभी फिलहाल क्योंकि कंपनी, जिससे कि मैंने बताया कि डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी उनको परमिशन देती है, और कंपनी कभी भी इस तरह के हादसों में बयान देने से बचती है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि कंपनियों की इसमें लापरवाही होती है, क्योंकि अभी बहुत शुरुआती इंफॉर्मेशन आई है, और जिस वैली में ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है वो बहुत मतलब टफ इलाका कह लीजिए, उसे टफ इलाका है, तो वहां से भी इंफॉर्मेशन आने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन इसकी जो फाइनल अथॉरिटी है वो उत्तराखंड सिविल एविएशन अथॉरिटी है, उसकी सीईओ सोनिका से हमारी बात हुई है, तो उनका कहना है कि हम इंफॉर्मेशन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह की सिचुएशन है और जो पिक्चर निकल के आ रही है, उसमें किसी के बच पाने की संभावनाएं बेहद कम है। हालांकि यूकाडा लगातार ये कह रहा है कि हम वहां पर कोशिशें कर रहे हैं, और उस पूरी इंफॉर्मेशन जुटाने की कोशिशें कर रहे हैं कि कहां से हेली था, कहां के यात्री थे, कैसे ये दुर्घटना घटी। तो अभी कंपनी की तरफ से कोई बयान आना नहीं संभव है, पर हाँ, डीजीसीए और यूकाडा, उत्तराखंड सिविल एविएशन अथॉरिटी और डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन, इन दोनों की तरफ से ये बात निकल कर आएगी, क्योंकि डीजीसीए को पूरा ऑपरेशन चलाना होता है। कहीं भी पूरे देश में कहीं भी हेलीकॉप्टर उड़े, फ्लाइट्स उड़े, उस पूरे ऑपरेशन को डीजीसीए देखता है। तो अब डीजीसीए की तरफ से क्या कुछ इसमें आगे होता है, क्या कंपनी पे डीजीसीए कोई एक्शन लेता है, और यूकाडा को अभी ये कंफर्म करना होगा कि पैसेंजर्स कहाँ के थे, कितने बजे हेलीकॉप्टर उड़ा था, किस हेलीपैड से उड़ा था। खबर तो गुप्तकाशी से उड़ने की है और केदारनाथ जा रहा था, लेकिन अभी यूकाडा की ऑफिशियल कंफर्मेशन आना बाकी है। और जो अगर इसमें मतलब दुर्घटना में अगर लोगों की जान जाने की सूचना जिस तरीके से आ रही है, तो वो कंफर्मेशन भी अभी उत्तराखंड सिविल एविएशन अथॉरिटी करेगी। दीपांकर, इसमें 7 यात्री, जो अपडेट मिला है लेटेस्ट, उसमें बताया गया है कि 7 यात्री इसमें सवार थे। ये पायलट को मिलाकर नंबर है, या फिर ये नंबर और ज्यादा भी बढ़ सकता है? नहीं, 7 यात्रियों का नंबर, क्योंकि शुरुआती जब सूचना वहां से निकल कर आई तो 5 यात्रियों की आई जो एडल्ट हैं, 18 साल से ज्यादा जिनकी उम्र है, एक बच्चा है जिसकी उम्र 9-10 साल के आसपास बताई जा रही है, और एक पायलट। तो कुल मिला के इस हेलीकॉप्टर में 7 लोग सवार थे, पायलट समेत। इन 7 लोगों में पायलट भी शामिल है जी। और जो अभी हमारी वहां पे एक लोकल से फिर बातचीत हुई है, तो उनका वो कहना है कि वहां पर किसी के बच पाने की संभावनाएं बेहद कम है। लेकिन हम ऑफिशियल इस बात को अभी नहीं कह सकते कि इस हादसे में लोगों की जान गई है। लेकिन जो लोकल्स की रिपोर्ट्स हैं, लोकल जो रिपोर्ट कर रहे हैं कि कोई भी इस हादसे में बचेगा, इसकी संभावनाएं बेहद कम है। और तो ये बुरी खबर है उत्तराखंड के लिए, कम से कम यात्रा सीजन में। और खास बात यह है कि केदारनाथ आपदा 16-17 जून को आई थी, तो केदारनाथ आपदा 2013 में आई, और आज 2025
तो लगभग आप ये मान लीजिए 12 साल के बाद, बुरा दिन कहेंगे क्योंकि 16, 17 जून, आज 15 जून है, तो उससे भी हम इसे कोरिलेट कर सकते हैं। लेकिन हेलीकॉप्टर हादसों की अगर बात करूं तो जब से केदारनाथ वैली में ये आपदा आई उस दौरान भी हेलीकॉप्टर क्रैश हुए, और उसके बाद से जब लोगों ने यहाँ हेलीकॉप्टर से जाना शुरू किया, गवर्नमेंट ने ये प्लान किया कि यात्रियों को सुविधा के साथ वहां पहुंचाया जाए, तो ये कोई पहली घटना नहीं है केदारनाथ वैली में। इससे पहले भी लगातार वहां घटनाएं हो रही हैं, लेकिन कोई इस तरीके से ठोस इंतजाम या ठोस प्लानिंग, अगर हमने इस हाइट पे 3500 मीटर की हाइट पे यात्रियों को लेकर जाना है, हेलीकॉप्टर कंपनीज को वहां परमिशन देनी है, बिल्कुल दीपांकर, और यही एक चिंता का कारण है कि हादसे लगातार रुक नहीं रहे हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं यात्रियों की जो संख्या है वो हर दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि केदारनाथ के जब धाम दरबार खुलते हैं, पट खुलता है, तो उसके बाद में लाखों की संख्या में लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और हर साल जो इसका आंकड़ा है वो बढ़ जाता है। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया दीपांकर आपका। और देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर डोईवाला इलाके के कुआवाला में दिल्ली से आ रही बस बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराकर सड़क पर पलट गई और हादसे में 3 यात्रियों की चोट आने की भी जानकारी है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे की वजह ड्राइवर को नींद आना बताया जा रहा है। चमोली से खबर है, जहां पर देर रात हुई बारिश, बद्रीनाथ हाईवे पर हाथी पर्वत पर सड़क पर मलबा आने से सड़क बंद हो गई है, जिससे सड़क के दोनों तरफ यात्री फंसे हैं और परेशान हो रहे हैं। वहीं विभाग भी जल्द ही सड़क को खोलने की बात कह रहा है। नैनीताल से बड़ी खबर है, जहां पर कैची धाम का स्थापना दिवस आज है और सुबह से ही भक्तों का तांता उमड़ा है। मंदिर के दोनों तरफ श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी हुई है। यातायात के लिए कैची धाम को 0 जोन तब्दील किया गया है। भक्तों को कैची धाम लाने के लिए भीमताल, नैनीताल, हल्द्वानी से शटल सेवा लगाई गई है। भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। पार्किंग और पेयजल की व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ में वीरेंद्र बिष्ट जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, बड़ी संख्या में आज लोग पहुंचेंगे श्रद्धालु कैची धाम, और वो तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, हर तरफ लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है। रूट के डाइवर्ट होने की भी खबर थी। फिलहाल क्या व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं ताकि जो लोग आ रहे हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो? देखिए अमनदीप, जिस तरह से अनुमान ये लगाया जा रहा था कि 4 से 5 लाख श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे, वो चीजें होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि आज सुबह से ही जब मंदिर के कपाट खुले हैं उसके बाद करीब 2 से 2.5 किलो या फिर जो भवानी की तरफ हो वहां पर लगी हुई है। हालांकि पुलिस इस बात को लगातार कह रही थी कि हम जो सकल सेवा है उसी से ही श्रद्धालु को यहाँ भेजेंगे और 0 जोन यहाँ पर करेंगे। ये देख सकते हैं कि जो मेरे पीछे जो भक्तों की लाइनें हैं वो किस तरह से जो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, और लगातार जो चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है, और इसके अलावा SSB या तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको लगाया गया है। ये कहा जा सकता है कि जो शटल सेवा है वो भवानी, भीमताल, हल्द्वानी तमाम इलाकों से लगाई गई है, और ये कहा जा रहा है कि लोगों से आप शटल से ही जो कैची धाम है वहां तक जाएं, क्योंकि जो 0 जोन है यातायात पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। तो जो टूरिस्ट या श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। हालांकि मंदिर प्रबंधन ने भी दर्शनों को लेकर व्यवस्था बना रखी है कि जो एंट्री पॉइंट है वहां से जितने भी श्रद्धालु हैं वो जाएंगे, और इसके अलावा जो मंदिर का बैक साइड है वहां से श्रद्धालुओं को प्रसाद देके वापस जो पार्किंग है या जहां से शटल सेवा शुरू हो रही है वहां तक पहुंचना है। तो सुबह से ही मंदिर का जो कपाट खुला है उसके बाद भीड़ लगातार हो रही है। हालांकि मैनेजमेंट, जो क्राउड का मैनेजमेंट है उसको लेकर पुलिस ने अपनी तैयारियां की हैं, और जो मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ ना हो, ताकि कोई अगर ऐसी भगदड़ की स्थिति बनेगी तो वो ना बने, उसको लेके भी इंतजाम किए गए हैं। कुछ थोड़ा थोड़ा करके जो श्रद्धालु हैं उनको छोड़ा जा रहा है, और ये बताया जा रहा है कि आपको जल्दी ही मंदिर में दर्शन करने हैं और उसके बाद वापस जाना है। तो ये कहा जा सकता है कि अभी सुबह का वक्त है और शाम तक जिस तरह से जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचेंगे, जो दूरस्थ इलाके के हैं, खासतौर पर जो राज्य के बाहर या देश के अन्य हिस्सों से आ रहे हैं, उनको भी शटल से यहाँ तक पहुंचना है।
तो शाम तक करीब 3 से 4 लाख श्रद्धालु यहाँ इसी तरीके से पहुंचेंगे और बाबा के दर्शन करेंगे। की जो आंकड़ा है वो बहुत ज्यादा हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से भीड़ सुबह से लग रही है, पुलिस के इंतजाम दिख रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है शाम तक जो भीड़ है वो पहुंचेगी और अच्छे खासे मार्जिन में यहाँ पर दर्शन करेंगे। अमनदीप। बिल्कुल, तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं ताकि लोग दर्शन करने के लिए जब पहुंच रहे हैं उनको कोई परेशानी ना हो। आप नजर बनाए रखिएगा। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया वीरेंद्र आपका। और देहरादून में रन फॉर योगा कार्यक्रम में सीएम धामी शामिल हुए हैं और 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और उत्तराखंड में काफी धूमधाम के साथ में इसका आयोजन भी किया जाता है। हरिद्वार से लेकर तमाम योगा सेंटर्स पर आयोजन होता है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मैराथन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और सभी को फिटनेस का एक मैसेज उन्होंने दिया। ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पूर्व योग के माध्यम से शरीर, मन और आत्मा को एकीकृत करने की जो अद्भुत विधा विकसित की थी, वो आज समूची मानवता के लिए एक संजीवनी का कार्य कर रही है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में लिखा है, योगिश्चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात योग चित्त की वृत्तियों को शांत करने का माध्यम है। मेरा मानना है कि जब चित्त शांत होता है तभी हम अपने आत्मा के वास्तविक स्वरूप को अनुभव कर सकते हैं। योग साधना के माध्यम से हम स्वयं से जुड़कर आत्म साक्षात्कार द्वारा आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। योग हमारे जीवन को स्वस्थ, संतुलित और अनुशासित बनाने का सशक्त माध्यम भी है। यही कारण है कि आज दुनिया भर के लोग योग के प्रति आकर्षित हो रहे हैं और अपनी दैनिक दिनचर्या में नियमित रूप से योग को सम्मिलित कर रहे हैं। यदि हम प्रतिदिन कुछ समय योग ध्यान के लिए समर्पित करें और नियमित रूप से योग को अपने दैनिक जीवन में अपनाएं, तो न हम केवल अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक परिवर्तन लाकर ऊर्जा का संचार भी कर सकते हैं। उत्तराखंड में तेज बारिश का अलर्ट जारी है। 5 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दे दी है। नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग में तेज बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विभाग ने चारधाम यात्रियों से सतर्क रहने की अपील की है। इसके साथ ही मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा करने को कहा गया है। तो वहीं बरसाती नालों और नदियों से दूर रहने को भी कहा गया है। और पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड में कोविड और डेंगू के नए मामले सामने आए हैं। शनिवार को कोविड के जहां पर 10 नए केस मिले, जबकि डेंगू के 3 मरीज सामने आए हैं। हालांकि राहत की बात की जाए तो प्रदेश में डेंगू और कोविड की वजह से कोई डेथ रिपोर्ट नहीं है। और अब तक प्रदेश में डेंगू मरीजों की संख्या 102 हो गई है, जबकि सबसे ज्यादा 58 केस देहरादून में रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें से अब भी 18 एक्टिव केस हैं। इसी के साथ ही उत्तराखंड में कोविड के पिछले 1.5 महीने में 54 मरीज सामने आए थे और अकेले देहरादून में कोविड के शनिवार को 10 केस रिपोर्ट हुए, जिसमें अन्य राज्यों के 4 मामले हैं। अब प्रदेश में कोविड के कुल 9 एक्टिव केस हो गए हैं।